भीतर की शुद्धि मन चित्त बुद्धि अहंकार में किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष राग न होना, किसी प्रकार के वैमनस्यता का न होना, परमात्मा के चिंतन में परमात्मा के ही आनंद में आनंदित रहना, उसको भीतर की शुद्धि कहते हैं। बाहर में अच्छी संगत होना, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे कार्यों का करना, अच्छे तत्वों का, अच्छे भोजन का, अच्छी चीजों का आचरण करना, ये बाहर की शुद्धि। तो उनमें न बाहर भीतर की शुद्धि है, भीतर में उनके अनेक प्रकार के दुष्विचार, वैमनस्यता मतलब दूसरे का अनहित करने का ही चिंतन, ये उनकी भीतर की आंतरिक स्थिति है। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो इस प्रकार दो प्रकार की सृष्टि भगवान ने मानवों में बताई, आसुरी और दैवी। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा है मैंने। अब भगवान कहते हैं कि अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। बंधुओं, आगे जो भगवान कह रहे हैं उन सबको आप राक्षस मानना। आसुरी प्रकृति वाले मतलब राक्षस, दैवी प्रकृति वाले मतलब शुद्ध मानव। यहां भगवान आसुरी संपत्ति का अब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। प्रवृत्तिम च न प्रवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। अब देखिए बंधुओं, भगवान कह रहे हैं राक्षसों के लिए, जो राक्षसी स्वभाव वाले लोग हैं, वह मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। मतलब प्रवृत्ति जो कार्य सृष्टि के, प्रकृति, प्राणी, धर्म और राष्ट्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, इनके हित के लिए होते हैं, उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। अब वो प्रवृत्ति में लगे हैं, प्रकृति को बिगाड़ने में लगे हैं, प्राणियों को दुख देने में लगे हैं, राष्ट्र और धर्म की हानि करने में लग रहे हैं रात और दिन, वह प्रवृत्ति को नहीं जानते। प्रवृत्ति तो कर रहे हैं लेकिन वो दुष्प्रवृत्ति है। निवृत्ति को भी नहीं जानते, कायरों की भांति चुपचाप बैठ के कुछ करना नहीं, अब अनेक प्रकार के व्यसनों में लगे हुए हैं, वह निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति का मतलब होगा वास सही में अंतःकरण से मन चित्त बुद्धि और इंद्रियों के साथ शरीर को बस में करके मैं कुछ नहीं करता हूं, उस भाव में पहुंचकर फिर शरीर के माध्यम से अनेक कार्यों का होना, ये निवृत्ति है। प्रवृत्ति प्रकृति प्राणी धर्म के हित में कार्यों का होना, वह प्रवृत्ति, और मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ इंद्रियों और शरीर के साथ में कर्तापन के अभिमान का अभाव होने के पश्चात भी अनेकों कार्यों का, कर्मों का आचरण होना, ये निवृत्ति। तो यहां वो उल्टा करते हैं, उनकी समझ में बहुत कर रहे, रात और दिन लगे हुए हैं, लेकिन वह प्रवृत्ति उनकी आसुरी भाव वाली है, इसलिए न वो प्रवृत्ति को जानते हैं और ना ही निवृत्ति को जानते हैं। इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है। जो उधर हम बताए बाहर की शुद्धि क्या और भीतर की शुद्धि क्या, अभी हम पहले बोल चुके हैं। भीतर की शुद्धि मन चित्त बुद्धि अहंकार में किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष राग न होना, किसी प्रकार के वैमनस्यता का न होना, परमात्मा के चिंतन में परमात्मा के ही आनंद में आनंदित रहना, उसको भीतर की शुद्धि कहते हैं। बाहर में अच्छी संगत होना, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे कार्यों का करना, अच्छे तत्वों का, अच्छे भोजन का, अच्छी चीजों का आचरण करना, ये बाहर की शुद्धि।
तो उनमें न बाहर भीतर की शुद्धि है। भीतर में उनके अनेक प्रकार के दुष्विचार, वैमनस्यता मतलब दूसरे का अनहित करने का ही चिंतन, ये उनकी भीतर की आंतरिक स्थिति है, तो वो शुद्धि नहीं। ऐसे ही बाहर की दुर्जनों की संगत, दुर्जनों को बैठना, कपोल किचड़ियां बैठ करके एक दूसरे की निंदा और सब कुछ मतलब बिगाड़ने का ही। कोई अच्छा शांति से सुख शांति से जी रहा है, अपना अच्छा व्यापार, अपना अच्छा उद्योग कर करके धन कमा रहा है, उसको लूटने का विधान, धमकी देना। आजकल बंधु ऐसा बहुत चल रहा है, लोग डर के मारे बताते नहीं क्योंकि कायरों की संख्या बहुत है। बंबई में ऐसे बहुत सारे जो प्रख्यात और प्रसिद्ध लोग हैं जो आज भी भय की वजह से लोगों को हफ्ता दे रहे हैं। हफ्ते का मतलब सभी जगह है भारत में, मतलब उनके भय से उनको पैसे रुपए महीने महीने पर एकदम नियमित पहुंचाना, उसको वहां की भाषा में हफ्ता बोलते हैं, दे रहे हैं। वो उन लोगों का काम है जो राक्षस लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं, कि बाहर से भी लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट दे करके उनसे उनके धन को हड़पना। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण। जब बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है तो श्रेष्ठ आचरण कैसे हो जाएगा? आचरण कहते हैं जो भी आप मन चित्त बुद्धि और शरीर के द्वारा क्रियाएं कर रहे हैं, जीवन जो जी रहे हैं, आचार। तो जब बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है तो श्रेष्ठ आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, और न सत्य भाषण ही है। अब ये तो बंधु आप स्वयं भी समझे कि आप ही कितना सत्य बोल रहे हैं। किसी को बताने कोई नहीं, कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन देखना जरूर, समझना आप कितना सत्य बोल रहे हैं। सत्य भाषण तो बहुत कम होगा, लेकिन उनका सत्य भाषण, या ठीक है अपने घर परिवार में छोटे मोटे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन उनका सत्य भाषण मतलब वो बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, जिससे कि देश की, धर्म की, समाज की, प्रकृति की, प्राणी की हानि होती है, वैसा झूठ बोलते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि न उनमें सत्य भाषण होता है। अभिप्राय वह धर्म की और देश की और प्रकृति के, प्राणी के द्रोही है। तो भगवान ने कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न बाहर भीतर की शुद्धि है, ना ही श्रेष्ठ आचरण और ना ही सत्य भाषण। आगे भगवान कह रहे हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। वाह, गजब की बात बता रहे हैं वो क्या कहते हैं आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के ही अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। बंधुओं, हमारे यहाँ पहले सुनने में आता कि संसार में बहुत सारे क्षेत्र, देश या बहुत सारे ऐसे लोग थे, वैज्ञानिक तो उनको नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मन के वैज्ञानिक हो सकते हैं, जो भगवान को नहीं मानते थे। उनका भी यही विचार होता था क्या कि ये तो स्त्री पुरुष के संयोग से संसार पैदा होता है, ये तो इसका कोई आधार थोड़ी है, इसका कोई भगवान के, कोई परमात्मा, कोई मालिक, कोई इसका संचालक कोई है? बिल्कुल नहीं है। ये तो सर्वथा आश्रय रहित असत्य है, ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है, कोई इसका संचालक नहीं है। बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गया। ये तो सब बन गया ऐसे स्त्री पुरुष के संयोग से, प्रकृति प्राणी के संयोग से बन गया। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या है? उनके असत्य भाषण में उनके मान्यता के अनुसार काम के कारण ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, केवल काम ही इसका उत्पत्ति का एक हेतु है। बाकी भगवान, ईश्वर, परमात्मा
ये सब कोरी कल्पना है, ये सब कोई बात है ही नहीं। कोई इसका भगवान नहीं है, कोई इसका संचालक या कोई इसने संसार को उत्पन्न किया है, संसार को लय करता है। जो भगवान ने पहले बातें बताई हैं उसके लिए वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो सब स्त्री पुरुष के संयोग से, काम और कामनाओं से संसार की सारी स्थिति चल रही है। ये लोग जो बोल रहे हैं भगवान होता है, भगवान बनाता है, भगवान चलाता है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा उन आसुरी स्वभाव वाले मानवों का इस तरह का मानना होता है। बंधुओं, यहां पर विराम करेंगे और आसुरी संपत्ति का यह प्रसंग आगे चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।